आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों में दिन भर बारिश से आम जिंदगी मफलूज। बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड को मुतहरिक रहने की मेयर ने दी हिदायत। एक हफ्ते से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात। निजामिया तिब्बी कॉलेज में यूनानी इलाज से मुताल्लिक एक अहम तरीन मसले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यकसुई। दुनिया की कोई ताकत तेलंगाना की तश्कील को नहीं रोक सकती। दिल्ली में बीजेपी के भरने से राजनाथ सिंह और किशन रेड्डी का खिताब। और हैदराबाद में दहशतगर्दों के कोई स्लीपर सेल्स मौजूद नहीं। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से हुई बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। कई नशीबी इलाकों और अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिन भर ट्रैफिक में खलल पड़ा। मज़ाफ़ात शहर के इलाकों में दरख्त और दीवार गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटे तक मौसम इसी तरह ही रहेगा और वक्फे से बारिश का इम्कान है। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। मेयर ने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों की मरम्मत के काम भी रुके हुए हैं। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा, सड़कों की मरम्मत के काम शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खानगी गैर इमदादी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 20 ज़ुमरे के तहत ऑनलाइन दाखिलों के लिए रहनुमायाना खतूत के मसूदे को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि वज़रा के ग्रुप ने अपनी सिफारिशात में चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रहनुमायाना खतूत वज़े किए जाएं। इस सिलसिले में जल्द ही अहकाम जारी किए जाएंगे। इस जीओ की इजराई से दाखिलों में शफाफियत के लिए राह हमवार होगी और तकरीबन 40,000 मेरिट तलबा को इससे फायदा होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नुमाया कारकर्दगी में कौमी सतह पर 3 अवार्ड्स हासिल करने पर स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि 8 सितंबर को लखनऊ में होने वाली तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ये अवार्ड तकसीम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के बयान के मुताबिक रियासत में साक्षर भारत प्रोग्राम पर 19 अजला में अमल आवरी जारी है और 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत में ख़वानगी का तनासुब 67% दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांधी हॉस्पिटल में ऐसे मनाजिर देखने में आए जिससे डॉक्टर के महज़िब पेशे पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। गांधी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को सिर्फ हड़ताल की वजह से दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिया गया। नाचाराम, भोंगीर और निजामाबाद से आए कई मरीजों को दवाखाने में परेशानी के आलम में दौड़ धूप करते हुए देखा गया। उस्मानिया हॉस्पिटल में तकरीब ऐसे ही मनाजिर देखे गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी खिदमात भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी 14 फरवरी को किए गए मुआहदे पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रही है। रियासत भर में तकरीबन 10 सरकारी हॉस्पिटल्स के 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स दवाखानों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतों की फ्राहमी और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के मुमासिल तिबी ओहदेदारों के तर्ज पर तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। टीआरएस लीडर विजय रामा राव ने डॉक्टर्स और हुकूमत से बातचीत के जरिए फौरी 8 दिन से जारी हड़ताल के मसले की यकसुई की दरखास्त की है।
गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विजय रामाराव ने कहा कि हड़ताल की वजह से आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डॉक्टर्स से भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरीजों के इलाज पर तवज्जो देने की अपील की है। अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील में अमल में नहीं लाई गई तो सन 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस की तबाही यकीनी है। दिल्ली में अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे को लेकर की जा रही हड़ताल से खिताब करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया है कि अगर यूपीए हुकूमत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए संजीदा है तो उसे अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। बीजेपी के साबिक कौमी सदर राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना अवाम के जोश को देखकर यह साफ जाहिर हो गया है कि कोई भी ताकत अलहदा तेलंगाना की तश्कील को नहीं रोक सकती। उन्होंने तयखुन दिया है कि एनडीए के इख्तिदार पर आने के 6 महीनों के अंदर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना के मसले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि मरकज में अपने दौरे इख्तिदार में बीजेपी नहीं तेलंगाना कहती रही और इख्तिदार से महरूमी के बाद तेलंगाना चाहिए के नारे लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दोहरा मौक़िफ़ इसकी नेक नीयती पर सवाल खड़ा करता है। तुलसी रेड्डी ने सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नारायणा तहजीब को भूल चुके हैं, इसीलिए नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का इजलास रियासती वजीर डी नागेंद्र की क़यादत में जुबली हाल में मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डी नागेंद्र ने पार्टी को मकबूल बनाने के लिए पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की। इजलास में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। ప్రభుత్వ తరఫున మీకు ఏ రకమైనటువంటి సహకారం కావాలనే విషయాన్ని మీరు నిర్మోహమాటంగా ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా మనం విమర్శించకుండా పార్టీ బలోపేతానికి మళ్ళీ మన 3 పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని గెలిపించుకోవడానికి ఈ కార్పొరేటర్స్ మీద ఈ కార్పొరేటర్స్ అంటే ఏదో మనము ప్రజాప్రతినిధులే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీరు పిల్లర్స్ ఫౌండర్స్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గర్వపడతానని చెప్పడంలో कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकट रेड्डी ने कृष्णा डेल्टा को पानी सरबराह किए जाने की मुखालिफत को नामुनासिब करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि जियो को बाजू रखते हुए इंसानी बुनियादों पर फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर तनाज़ात चलते रहें तो रोज कोई ना कोई तनाज़ा सामने आएगा। అందుకని నా వరకు నేను ఆ ప్రాంత రైతాంగానికి సంబంధించిన ప్రతినిధులు మరి మండల బుద్ధప్రసాద్ గారు చేసినట్లు యొక్క దీక్షను సంఘీభావం తెలియజేయడానికి కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారన్నమాట మీకు అందరూ మనం చేస్తున్నాం. కానీ పూర్వాపరాలు ఉదయం వాళ్ళు అట్లా వీళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లాంటి పద్ధతి నాకు చెప్పాలని అభిప్రాయం లేదు. కానీ ఒకటే మాట్లాడుతున్నాను నేను. तेलंगाना माला महानाडू ने ग्रुप 1 मेंस के इम्तिहान को मुलतवी किए जाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी तेलंगाना माला महानाडू के कारकुनों ने कहा कि माहिरीन कमेटी की हिदायत के बगैर इम्तिहान को मुलतवी नहीं किया जा सकता। एहतजाजियों का कहना था कि एपीपीएससी कमजोर तबकात के अलावा दीगर तबके के उम्मीदवारों की जिंदगियों से खेल रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरबराह विजय लक्ष्मी फीस बाज अदायगी के मसले पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ 6 और 7 सितंबर को इंदिरा पार्क पर 2 रोजा हड़ताल करेंगी। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रामचंद्र ने बताया कि पीसीसी के सदर बोस्ता सत्यनारायण विजयम्मा के एहतजाज के खिलाफ तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की स्कीमों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो राजशेखर रेड्डी की तस्वीर को भी हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि वो भी जवाबन हड़ताल का ऐलान करके सियासी फायदा उठाने और झूठी शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निजामिया तिबी कॉलेज और तिब यूनानी की एक अहम तरीन मसले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और मुसलसल जद्दोजहद के बाद यकसुई हो गई है और हुकूमत ने ज़िमन में 41 हुक्मनामे जारी कर दिए। निजामिया तिबी कॉलेज के जिम्मेदारान
और यूनानी मेडिसिन के अहम शख्सियतों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में ख्वाजा मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अरकान असेंबली भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि मजलिस निजामिया तिबी दवाखाना व कॉलेज की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। उन्होंने तिबी यूनानी से मुतालिक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से कहा कि वो पहले आपस में मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि कामयाबी मुत्तहिदा जदोजहद से ही हासिल हुई है। तिबी यूनानी के मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने बताया है कि 14 डिपार्टमेंट न होने की वजह से MD के दाखिलों को रोक दिया गया था, लेकिन अकबर ओवैसी की असेंबली में नुमाइंदगी के बाद यह सिलसिला समेत दिगर कई देरीना मसाइल की यकसुई हो गई है। आसाम के परेशान हाल व बेघर भाइयों की मदद के लिए मुसलमानों के जज्बे हमदर्दी व अख़वत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिलीफ फंड में शहर के अलावा अजला और बैरून रियासत से भी अतियात दारुस्सलाम बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिले बिदर के बसवा कल्याण से मुसलमानों का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और ख्वाजा मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए 61,500 रुपए मजलिस रिलीफ फंड में जमा करवाए। दरगाह हजरत बरहान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से 25,000 रुपए और प्रिंस होटल मेहदीपट्टनम की जानिब से 21,000 रुपए ख्वाजा मजलिस के हवाले किए गए, जिसे दारुस्सलाम बैंक में जमा करवा दिया गया। खबरों का सफर जारी है, हाजिर होते हैं कुछ ही देर में।